तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, उसका हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली थी होल नंबर केस में और इंटीजर्स केस में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रेशनल नंबर्स के केस में। ओके, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, रेशनल नंबर आपको पता है कि ऐसे नंबर जो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब P अपॉन Q का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, तो Q क्या एक रेशनल नंबर है? तो 2 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम 2 को लिखना चाहें P अपॉन Q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हम इसको 2 अपॉन 1 भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कैसे और लिख सकते हो, 2 की ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो अब क्या मिलेगा? 20 अपॉन 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें 20 अपॉन 10, अब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी तो 2 मिलेगा, तो 20 अपॉन 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ P अपॉन Q का मतलब होता है कोई भी हमने जो नंबर लिया उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 हमारे एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से -2 को भी हम लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, अब देखो, तो इतना रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि √25, क्या √25 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? बताइए। तो √25 भी क्या होगा? आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि √25 को हम लिख सकते हैं 5, और फिर 5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, या फिर और अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। अब अगर हम बात करें 0.25 की, क्या 0.25 एक रेशनल नंबर है? है। अब क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पॉइंट हटाया हमने, अब पॉइंट हटाने के बाद 2 नंबर यहाँ पर लगा देंगे, तो 25 अपॉन 100 आ गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। और इसको अगर आप कट करोगे तो 25 बन जाए 25 4 100, तो ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, अब अगर हम ले लें, मान लीजिए अगर हम डिवाइड करते हैं किसको, 20 को डिवाइड करते हैं 3 से। ओके, 20 को हमने डिवाइड करा 3 से, तो हमारा आंसर कुछ ये मिलेगा 6.666666, इस तरीके से हमारा आंसर चलते रहेगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 6.6 का बार। ओके, तो अब क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो हमारा नंबर है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं, भले ही वो नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। टर्मिनेट मतलब होता है जो नंबर खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पर ये खत्म हो रहा था, ठीक है। जैसे 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। तो जो खल्लास हो जाए, खत्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग हो गया, और जो ना हो पाए खत्म, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है, सीधे सिंपल। तो जैसे ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं, ओके, और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, जैसे टर्मिनेटिंग जितने भी हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, और इसके अलावा जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन रिपीटिंग भी हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहे हो, तो वो भी हमारे एक रेशनल नंबर ही होते हैं। ओके, इसको याद रखना, जितने नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बनना है, तो जितने भी अगर पॉइंट के बाद पैटर्न हमें कहीं पर मिलता है तो वो भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा जैसे अगर मैं लिखूँ 0.25 का बार, तो इसका मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि एक नंबर 25 इस तरीके रिपीट कर रहा है। ओके, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक रिपीटिंग नंबर हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब अगर मैं कहूँ 0.62537 इस तरीके का कोई नंबर है, या फिर आपका मान लीजिए 22/7 है, मतलब पाई की वैल्यू है, तो ये क्या है? आपका क्या रेशनल नंबर है? तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये आपका नंबर जो है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, ये कोई पैटर्न नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पर कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। तो पैटर्न जब हमें नहीं मिलता है तो वो हमारा नंबर कैसे कहलाता है? वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इस चीज़ को हमेशा याद रखना, रिब्न, ठीक है। रिब्न का मतलब क्या हो गया? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर होंगे। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। अब रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।